जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए बन रहा है पसंदीदा मकाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिसादी तरक्की और समाजी बहबूद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तिरा को कलीदी अहमियत हासिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सरकार की फलाह बहबूद स्कीमों और प्रोग्रामों की मुअस्सर अमल आवरी बेहद जरूरी। मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों को हर तरह की सहूलियात बहम रखने के लिए बेहद संजीदा। वज़ीर ममलकत BL वर्मा सदरकोट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनाकिदा लोक अदालत में 40,000 से ज्यादा मामलात इफ़हाम तफहीम के जरिए हल। और आलमी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहुत तेजी से दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी का पसंदीदा मकाम बनता जा रहा है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत नए नजरियात, नए हल और तेज रफ्तार तरक्की का एक मरकज बन गया है और हुकूमत की तमाम पॉलिसियों में आम आदमी की बहबूद का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज जब दुनिया बहरान से दो चार है, भारत कई शोबों में नए संग मील तय कर रहा है और तारीख रकम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भारत की तरक्की को देख रही है। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि कनेक्टिविटी, तेल और गैस के शोबों से मुतल्लिक जिन प्रोजेक्टों का विशाखापट्टनम में आगाज किया गया है, उनसे आंध्र प्रदेश की तरक्की में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तिरा इक़्तिसादी तरक्की और समाजी बहबूद में अहम रोल अदा कर सकती है। NIT श्रीनगर के दौरे के दौरान गेस्ट हाउस और खेल सहूलियात का इफ्तिताह करने के मौके पर LG ने कहा कि सनअती सेक्टर के फरोग, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अर्बनाइजेशन के हवाले से चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी इख्तिरा और तकनीक का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इदारे की फैकल्टी के साथ इजहार ख्याल करते हुए समाज पर टेक्नोलॉजी के मुस्बत असर और सनअतों को महारत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की दस्तयाबी में NIT जैसे इदारों के रोल को उजागर किया। उन्होंने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए NIT के रोल की सताइश की और कहा कि असातिज़ा, मुशीरों और तलबा की यह मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो इंडस्ट्री और एकेडमी के दरमियान पुल का काम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इख्तिरा की अहमियत को उजागर करते हुए तकनीकी इदारों पर जोर दिया कि वो सोसाइटी की उमंगों को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए जदीदियत से लैस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर्स वजूद में लाने की पहल करें। उन्होंने इदारे की फैकल्टी और इंतजामिया से कहा कि वो NIT को मुल्क के पहले 20 तहकीकी इदारों में शामिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस मौके पर NIT के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सहगल ने कहा कि इदारे की रैंकिंग गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान काफी बेहतर हुई है और ये सिर्फ सरकार के ताउन से मुमकिन हुआ है। बाद में LG ने नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लिविंग मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के 8वें एडिशन का ब्रोशर भी जारी किया। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी हैं। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस वहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। शुमाल मशरकी खत्ते और कोऑपरेटिव्स के मरकजी वज़ीर ममलकत BL वर्मा ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को हर तरह की सहूलियात बहम रखने के लिए बेहद संजीदा है। मौसूफ ने आज अवामी राबता प्रोग्राम के तहत पहलगाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने बागबानी और ज़राअत महकमे के अफसरान के साथ इजहार ख्याल भी किया। उन्होंने कहा कि अमर काबिल इत्मीनान है कि लोगों को सरकार की फलाह बहबूद से मुतालिक स्कीमों और प्रोग्रामों की अहमियत का पूरी तरह एहसास है और बड़ी तादाद में लोग इन स्कीमों और प्रोग्रामों से इस्तेफादा कर रहे हैं। बाद में वजीर मौसूफ ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि सरकार की स्कीमों और प्रोग्रामों की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए और तमाम मुस्तहकीन और अहल अफराद इन स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करें।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज गुलशन ग्राउंड जम्मू के पुलिस ऑडिटोरियम में पॉक्सो एक्ट 2012 की अमल आवरी से मुतालिक 2 रोजा कंसल्टेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इस निज़ाम की मौसर तरीके से अमल आवरी यकीनी बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, समाजी बहबूद महकमे और यूनिसेफ के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा इस प्रोग्राम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत उज़्मा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटियों की कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इस एक्ट और जुवेनाइल सिस्टम को बेहतर तरीके से अमलाया जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुअस्सर निज़ाम कायम करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस दौरान जस्टिस ताशी रबिस्टन, समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा और यूनिसेफ इंडिया की चीफ ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ने भी इजहार ख्याल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आज चौथी कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की सरपरस्ती श्रीनगर जिले के इंतजामी जज जस्टिस ताशी रबिस्टन की रहनुमाई में मुनाकिद इस लोक अदालत का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज जवाद अहमद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के चेयरमैन भी हैं, ने किया। इस मौके पर उन्होंने 13 ई रिक्शा भी अवाम के नाम वक्फ किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन ई रिक्शा की बदौलत लोगों को काफी सहूलियात दस्तियाब होंगी, क्योंकि बटामालू से कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक लोगों के लिए दस्तियाब रहेंगे। इस लोक अदालत के सिलसिले में 10 बेंच कायम किए गए थे और मजमूई तौर पर 43,000 मामलात इफ़हाम तफ़हीम की गर्ज से हल करने के लिए उठाए गए थे, जिनमें से 40,639 मामलात हल किए गए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने बारहा सियासी जमातों से कहा कि वो कश्मीर के लोगों के साथ खोखले और झूठे वादे न करें। ओडी में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत की बहाली का दर्जा इस वक्त मुमकिन नहीं है और ये सिर्फ इंतखाबात के बाद ही हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मनशियात के इस्तेमाल की बुनियादी वजह बेरोजगारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मजहबी, इलाकाई और लसानी बुनियादों पर तकसीम न हो जाएं। मौसूफ ने अवाम से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के हक में वोट दें। इस मौके पर पार्टी लीडरान ताज मोहिउद्दीन, GM सरूरी और पीरजादा मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ सच की सियासत में यकीन रखती है। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि अपनी पार्टी नहीं झूठे वादों और नहीं फरेब की सियासत में यकीन रखती है। अपने खिताब में मौसूफ ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए फौरी तौर रियासत का दर्जा बहाल करने और यहाँ बिला किसी मजीद ताखीर के इंतखाबात मुनाकिद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका फराहम किया जाना चाहिए, जो कि उनका जमहूरी हक है। खिताब के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के मंशूर और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से कई नजरियात का भी तज़किरा किया। इस दौरान पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में जिला इंतजामिया, JNK फोक आर्टिस्ट्स एसोसिएशन और शाह कलंदर फोक थिएटर के इश्तराक से एक कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जिस दौरान कश्मीरी बनवन, लोक मौसीकी और दीगर तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी इस फेस्टिवल के दौरान अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस फेस्टिवल के एहतमाम के लिए मुंतजमीन की सताइश की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। LCMI के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने आज डल झील से मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम में अथॉरिटी के अफसरान और एहलकारों के अलावा बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ने कहा कि अथॉरिटी की कोशिश है कि डल से मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए, क्योंकि माहौल के तहफ्फुज में दरख्तों का रोल इंतहाई अहम है। आज निमोनिया का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद निमोनिया के बारे में बेदारी में इजाफा करना और इससे बचाव और इलाज नीज इसकी अलामत को उजागर करना है। सेहत की आलमी तंजीम के मुताबिक दुनिया भर में ये बच्चों में अमवात की वाहिद सबसे बड़ी वजह है। निमोनिया से बचाव के टीके लगाकर और मुनासिब तग़ज़िये से इससे बचा जा सकता है। सरकारी नशरियात के दिन के सिलसिले में आज कई तकरीबात का एहतमाम हुआ। ये दिन 1947 में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी के वाहिद दौरे की याद के तौर पर मनाया जाता है। बाबाए कौम ने बंटवारे के बाद बेघर हुए उन अफराद से खिताब किया था जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आरजी तौर पर बस गए थे।
اننتناگ ضلع کے مرہمہ علاقے سے تعلق رکھنے والے 11ویں جماعت کے 3 طلباء نے ایک ایسا ایگ انکیوبیٹر تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں دستیاب ایگ انکیوبیٹر سے نہایت کم بتائی جاتی ہے۔ ہادی ریاض، گوہر احمد تانترے اور باسط احمد نامی ان طلباء کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 3 برسوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، لیکن معقول سہولیات دستیاب نہ ہونے کی سبب ان کی پہلی کوشش ناکام رہی۔ انہوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تاہم بوائز ہائر سیکنڈری اسکول مرہمہ کے بھرپور تعاون سے وہ یہ انکیوبیٹر بنانے میں بالآخر کامیاب ہوئے۔ تو جب ہم نے 10th پاس کیا تو ہم یہاں آئے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مرہمہ میں، تو 2-3 مہینے ہم نے یہاں دیے، تو پھر یہاں پر ایک لیب کا منعقد کیا گیا، ATL لیب۔ تو ہمارا سبجیکٹ بھی تھا وہی تھا IP انفارمیشن پریکٹسز۔ تو ہمارا سر جو ہے عادل احمد وانی سر، تو ہم نے اس کو بتایا، انہوں نے بتایا کہ جو یہ لیب ہے اس میں ہم مطلب انوائرمنٹ میں کچھ مطلب جو پرابلمس ہو سکتی ہیں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں اس لیب کے تھرو۔ مطلب پھر سر نے ہمیں بہت مطلب سپورٹ کیا، ہم نے سر کو بولا کہ ہمیں یہ انکیوبیٹر بنانا ہے، تو سر نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، انہوں نے بتایا جو بھی آپ کو لگے گا اس میں تو میں دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت مطلب مدد کی ہماری، اور IP سر نے بھی بہت مدد کی ہماری۔ دوردرشن کیندر سنگر کا شعبہ خبر اہل امیدواروں سے کیجول بنیاد پر نیوز ریڈر اور معاون ایڈیٹر کی امپینلمنٹ کے لیے درخواستیں طلب کرتا ہے۔ نیوز ریڈر کے لیے امیدواروں کی عمر 21 سے 40 سال جبکہ ایڈیٹوریل اسسٹنٹ کے لیے امیدوار کی عمر 25 سے 50 برس کے درمیان ہونی چاہیے۔ نیوز ریڈر کے لیے امیدوار کا کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ ہونا ضروری ہے، البتہ جرنلزم میں ڈگری رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ امیدوار کا تازہ ترین حالات و واقعات اور انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو و کشمیری زبانوں پر دسترس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے معاون ایڈیٹر کے لیے جرنلزم میں ڈگری یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحافت کے میدان میں کم سے کم 3 سال کا تجربہ یافتہ ہونا لازمی ہے۔ معاون ایڈیٹر کے لیے بھی قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ انگریزی و مقامی زبانوں کا جانکار ہونا ضروری ہے۔ امیدوار ضروری اسناد کی نقل کے ساتھ سادہ درخواستیں 18 نومبر تک دوردرشن کیندر سری نگر کے شعبہ خبر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ عالمی کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل کل میلبورن آسٹریلیا میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرایا تھا جبکہ انگلینڈ نے سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔